वहाँ हर रोज़ एक्सीडेंट होते हैं और लगभग 50 के करीब मौतें हो चुकी हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुन रही। घोटाले ही घोटाले, पूरे घोटाले। जैसे अमृतसर योजना है, तो एक गांव में 50 लाख से लेकर के 5-5 करोड़ आए हुए हैं, लेकिन आप पूरे हरियाणा में चक्कर मार के देखिए, कहीं पर अमृतसर योजना के तहत पूरा कंप्लीट एक भी तालाब नहीं मिलेगा आपको। स्वास्थ्य केंद्र की बात करते हैं, जैसे स्वास्थ्य की, तो अस्पताल के लिए 65 करोड़ रुपए की ग्रांट आई हुई है 2 साल से, वो लगाई नहीं जा रही। और इसी तरह से सबसे बड़ा जो घोटाला किया सरकार ने, अमृतसर योजना के तहत हमारे गांव में 3 करोड़ रुपए आए हुए हैं, लेकिन वहाँ नकली एमबी भर के और ठेकेदार द्वारा निकलवाए जा चुके हैं, मिट्टी भी बेची जा चुकी है, लेकिन जो वहाँ मूलभूत सुविधाएं होती हैं, फुटपाथ होता, पार्क होता, घाट होता, कुछ नहीं बनाया गया है। जो ये नेशनल हाईवे है हिसार से चंडीगढ़, और जो हमारा गांव है बड़नपुर, वहाँ क्रॉसिंग के लिए हमने आंदोलन किया था, 2 महीने बैठे रहे, लेकिन सरकार ने हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनी। या तो गोल चक्कर बनाया जाए या फिर पुल निर्माण किया जाए। और वहाँ पर जो क्रॉसिंग है, वहाँ हर रोज़ एक्सीडेंट होते हैं और लगभग 50 के करीब मौतें हो चुकी हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुन रही। और इसके अलावा मैं पूर्व सरपंच हूँ गाँव बड़नपुर से। देखिए, हरियाणा सरकार और जो सांसद थे हमारे सुनीता दुग्गल और विधायक थे रामनाथ सुरजाखेड़ा, और जो अन्य योजना है उसके तहत हमारे गांव में 25 करोड़ की ग्रांटें आई हुई, पीछे कागजों तक सीमित रह गई, ग्रांटें आई हुई हैं, लेकिन उनको लगाया नहीं गया। मूलभूत सुविधाएं बता रहा हूं आपको, जैसे बिजली घर है, और जैसे ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 5 करोड़ से भी ज़्यादा आए हुए हैं 210 प्लाटों के, वो लगाए नहीं गए हैं। और सामुदायिक केंद्र, जहाँ पूरे गाँव को इकट्ठा कोई भी फंक्शन होता है उसके लिए आए हुए हैं। और एक पुल निर्माण के लिए बरवाड़ा ब्रांच जो हिसार तक जाती है नदी, वहाँ पर पूरे के पूरे पुल बन चुके हैं, लेकिन हमारा गांव मतलब अधूरा पड़ा हुआ है, जो बरवाड़ा ब्रांच पर पुल है। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र की बात करते हैं, जैसे स्वास्थ्य की, तो अस्पताल के लिए 65 करोड़ रुपए की ग्रांट आई हुई है 2 साल से, वो लगाई नहीं जा रही। और इसी तरह से सबसे बड़ा जो घोटाला किया सरकार ने, अमृतसर योजना के तहत हमारे गाँव में 3 करोड़ रुपए आए हुए हैं, लेकिन वहाँ नकली एमबी भर के और ठेकेदार द्वारा निकलवाए जा चुके हैं, मिट्टी भी बेची जा चुकी है, लेकिन जो वहाँ मूलभूत सुविधाएं होती हैं, फुटपाथ होता, पार्क होता, घाट होता, कुछ नहीं बनाया गया है। और इसके अलावा स्कूल में लाइब्रेरी के लिए पैसे आए हुए हैं, लेकिन नहीं। और SC-BC और जनरल चौपाल के लिए 45 लाख रुपए आए हुए हैं। और ये क्या नाम है, धन्ना भक्त अन्न आश्रम के लिए 11 लाख रुपए आए हुए हैं। और इसी तरह से भीमराव अंबेडकर भवन के लिए 25 करोड़ और 25 लाख रुपए आए हुए हैं, लेकिन कहीं पर कोई ग्रांट नहीं। सिर्फ एक ग्रांट लगी है, जो लिंक रोड है हमारा बड़नपुर से नरवाण से बड़नपुर तक, वो भी अधूरा पड़ा है। तो पहले भी हम मिल चुके हैं, CM से भी, सुनीता दुग्गल से भी, रामनाथ सुरजाखेड़ा से भी। ये सब लोग किन पार्टियों के लोग हैं? ये कौन सी पार्टियों के? हाँ, मतलब ये BJP की और इसकी सरकार है ना, जो क्या नाम है, ये JJP की, इन्हीं दोनों के ही हैं। अच्छा, हाँ, मतलब डिप्टी CM थे। आपका ये कहना है कि इस सरकार में घोटाले हो रहे हैं? घोटाले ही घोटाले, पूरे घोटाले। जैसे अमृतसर योजना है, तो एक गांव में 50 लाख से लेकर के 5-5 करोड़ आए हुए हैं, लेकिन आप पूरे हरियाणा में चक्कर मार के देखिए, कहीं पर अमृतसर योजना के तहत पूरा कंप्लीट एक भी तालाब नहीं मिलेगा आपको। तो इतने बड़े घोटाले हैं। तो हमने पहले जो ये पीछे किया सरकार ने, जैसे खुला दरबार लगाते हैं नहीं, वहाँ सुबह पूरा का पूरा स्टाफ बैठता था, जैसे खुला दरबार होता है, वहाँ भी हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी।